हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सी, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने लॉकडाउन से पहले, दैट मीन्स जो आपकी वैकेशन हुई थी उससे पहले हमने आपको 5th चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अबाउट कुछ बताया था। हमने उसके स्टेप्स बताए थे कुछ। चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब हम अगेन स्टार्ट करने वाले हैं और आपको याद भी होगा आई होप, और दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इस चैप्टर में एक्सियोम्स होते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो आपको रिवाइज करना है। आपके पास मैथमेटिक्स की बुक होगी, अदरवाइज तो ग्रुप में चैप्टर वाइज पढ़े हुए हैं चैप्टर। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। ध्यान से डीपली समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन, ये वन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। आपको बताना है ये ट्रू है फॉल्स है। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, वाई। उसने बोला सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट यहां से हम कितनी लाइन पास आउट कर सकते हैं? चलिए, एक लाइन ड्रॉ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला ओनली वन, ओनली जो लिखा हुआ है ना वन, इस पर ध्यान देखना, हमको फोकस डालना है इस पे। दूसरी लाइन जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है। थर्ड, फोर्थ, उसने बोला था वन, हमारे पास फोर्थ तो मिनिमम यहां से हो ही गई, बट हम यहां से और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि जो भी सिंगल पॉइंट है उससे इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से। इसने बोला वन, दिस इज फॉल्स। फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। उसने बोला टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। चलिए, ले लिया हमने इन दोनों से। उसने बोला यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर सकती हैं इन दोनों से। तो इन दोनों से तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा एक की लाइन ड्रॉ हो सकती है। अब बताओ, एक और लाइन ड्रॉ करनी है आपको, इन दोनों से करनी है, नहीं हो सकती, नेवर, बिकॉज दोनों से एक ही लाइन ड्रॉ होगी और वो भी ड्रॉ करेंगे अगली भी, हम नेक्स्ट भी, तो वो इससे कोइंसिडेंट ही होगी, इसके ऊपर से जाएगी वो। ठीक है, तो इसने भी ये रॉन्ग दिया है। यहां पे कितनी लाइन पास आउट कर सकते हैं हम? वन। उसने वहां पे वन बोला था, वहां इन्फाइनाइट कर सकते हैं, इन्फाइनाइट बोला था वन कर सकते हैं। दोनों के स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। उसने बोला एक टर्मिनेटेड लाइन है। चलिए, टर्मिनेटेड लाइन ले ली हमने जिसका कोई एंड हो, टर्मिनेटेड लाइन। उसने बोला कि इनके जो एंड है, ये वाली, ये एंड, इनको आगे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक बिल्कुल कर सकते हैं। लाइन आप आगे ले जाइए, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है, ये आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए। तो उसने बिल्कुल राइट बोला, ये आपका राइट है, ट्रू है। ओके, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। चलिए, हमने सर्कल से ले लिए दो इक्वल, बिल्कुल सेम सर्कल, देन देयर रेडियस आर इक्वल। सिंपल सी बात है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होना चाहिए। ये जो सर्कल बनते हैं किस बेस बनते हैं? हमारे पास क्या होना चाहिए? रेडियस होनी चाहिए। अब दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी तो इक्वल होगी, सिंपल सी बात है। तो ये राइट है, बिल्कुल ट्रू हो गया। जब आप यहां से बनाओगे इस तरीके से कंपास से, तो ये जितना ये है इतना ये बनेगा, तो बिल्कुल कंपेयर करके देख लेना। यहाँ पे दोनों की दोनों सेम यानी इक्वल रेडी होंगी। ओके, फिफ्थ, इन फिगर इफ ए बी इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई, देन ए बी इक्वल एक्स वाई। फिगर के अकॉर्डिंग बताना आपको। उसने बोला ए बी तो है पी क्यू के इक्वल। ए बी आपके पास ये लाइन है, दिस इज द लाइन ए बी, दिस इज द लाइन PQ, this is the line XY. We have AB equal PQ
देन वी कैन से पी क्यू इक्वल ए बी। ओके, ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू भी तो क्यू ए बी के इक्वल हो गया, सिंपल सी बात है। आगे बोला उसने पी क्यू इक्वल एक्स वाई, पी क्यू इक्वल एक्स वाई, देन एक्स वाई इक्वल पी क्यू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने बोला क्या ये वाली लाइन यानी ए बी जो है इसके इक्वल है, सिंपल है, बिल्कुल इसके इक्वल ही होगा, बिकॉज ये इसके इक्वल, दोनों इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल, ये भी दोनों इक्वल, दैट मीन्स ये भी तो इसके इक्वल हुआ, ये मिडनेटर है बीच में, ये इसके बराबर है यानी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी आपका ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल बी सी, देन प्रूव दैट बी सी इक्वल हाफ एन ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना क्वेश्चन। उसने बोला हमारे पास एक ए एंड सी लाइज करते हैं पॉइंट, किस पर, ए एंड सी, कैपिटल होना चाहिए, ए एंड सी, ए पॉइंट सी, दैट इज ए पॉइंट सी ऑफ लाइन ए बी, दिस इज द लाइन ए बी, ए बी, ए स्मॉल ए है, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये लाइन हो गया आपके पास ए बी। उसने बोला सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी के बीच में कौन सा पॉइंट है, सी, बोला उसने सी पॉइंट लाइज करता है। चलिए, उसने गिवन भी किया हमको, किस तरीके से है वो, ए सी इक्वल बी सी। ये बताइए ए सी इक्वल बी सी है तो मिड रिटर्न में होगा, बिल्कुल मिड में होगा, कंफर्म है, जो चीज बीच में है वही तो इक्वल डिवाइड कर सकती है एक लाइन को। चलिए, उसने बोला प्रूव कर दीजिए आप इतना, टू प्रूव लिखेंगे जो आपको प्रूव करना है, प्रूव टू प्रूव ए सी इक्वल हाफ एन ए बी। ओके, चलिए प्रूव कर देते हैं। लीजिए, ये जो भी लाइन है आपके पास, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, ए सी में सी बी ऐड करेंगे, यानी ए सी में बी सी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी तो आएगा। आप यहां से यहां तक चलिए, तो यहां से यहां तक चलिए, पूरा कितना चल पाए आप, ए बी, दैट मीन्स ए सी में बी सी ऐड करेंगे, सी बी ऐड कर लो, एक ही बात है, इक्वल में क्या आएगा, फिर भी ए बी आएगा। बट आपके पास क्या है, ऑलरेडी ए सी की वैल्यू क्या है, बी सी है, बी सी की वैल्यू ए सी है, बट आपको जो प्रूव करना है उसमें लाना क्या है, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, ए सी लाना और ए बी लाना, तो ए बी तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ए सी आपको लाना है तो बी सी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो बी सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए सी, ए सी को इक्वल बी सी लिख सकते हैं, तो बी सी को नहीं लिख सकते क्या, ए सी के इक्वल बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ए सी सेम प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी इक्वल ए बी, ए सी एंड ए सी 2ac, add after adding ab, ac is same, 2 is going to divide by ab, hence proved. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6th क्वेश्चन, इन फिगर इफ ए सी इक्वल बी डी, ए सी इक्वल बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी। चलिए, गिवन ए सी इक्वल बी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ओके, टू प्रूव में आपको करना है ए बी इक्वल सी डी, ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे आगे, लास्ट स्टेप इज प्रूफ। जो भी गिवन है आप उसको लिखना पड़ेगा आपको, वो गिवन में है ए सी इक्वल बी डी। अब अकॉर्डिंग टू फिगर आपको डीपली समझना पड़ेगा। ए सी, अब ये बताइए ए सी कितने पार्ट हैं, ए सी के 2 पार्ट्स हैं, ए बी और बी सी। कर दीजिए ए बी प्लस बी सी, लिखना पड़ेगा बाई फिगर। ओके, ए सी को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, दोनों को ऐड कर दिया। देन बी डी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, बी डी बी सी और सी डी में डिवाइड है, देन बी सी प्लस सी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
BC RHS, BC LHS is cancel out because the sign is same. दोनों के साइन सेम है, BC BC कैंसिल आउट, देन AB इक्वल CD. लीजिए यही तो लाना था आपको, हैंस प्रूव्ड. ओके